वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस्ड वर्ड मीनिंग्स, जहां पे मैं आपको हिंदी से इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूँ वर्ड मीनिंग को। और आपने एक ये रियलाइजेशन किया होगा कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप सेम वर्ड ही अगर हर बार यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आपके लिसनर्स हैं और आप एक बोरियत फील करने वाले हैं। सो इनमें से कुछ वर्ड्स अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर में यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को एडवांस्ड बनाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है जोशीला। स्पिरिटेड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं कोई भी जो एनर्जेटिक है तो आप उसको बोल सकते हैं स्पिरिटेड या फिर एनर्जेटिक, या फिर हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जोशीला। नेक्स्ट वन है ग्रिफ्ट। ग्रिफ्ट का मतलब होता है घोटाला। अगर आप सिनोनिम चाहते हैं तो होता है स्कैम। नेक्स्ट वन है आपका प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब लिखा है यहाँ पे मैंने कौशल, मतलब कि ये एबिलिटी को बताते हैं। अगर आप इसका सिनोनिम चाहते हैं तो कोई भी एबिलिटी होती है आपकी तो उसको आप बोल सकते हैं प्रोवेस। नेक्स्ट वन है मीक। मीक का मतलब होता है विनम्र, मतलब बहुत ही ज्यादा पोलाइट इंसान के लिए यूज कर रहे होते हैं मीक, जो लड़ने या आर्ग्यूमेंट करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट वन है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि कोई चीज जब आपको पता है अनक्लियर है तो उसके लिए यूज करना है नेबुलस को आपको। नेक्स्ट वन है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब लिखा है हुल्लड़, मतलब एक बहुत ज्यादा एक लड़ाई का जो सिचुएशन हो जाती है, अफरा तफरी हो जाती है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम केओस। ठीक है, केओस भी बोल सकते हैं हम इसको, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वन है चाइम इन। चाइम इन के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे सहमत होना, किसी से अग्री करना। When you agree with someone, so you can say I agree or I chime in. नेक्स्ट वन है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, मतलब कि जो एक लड़ाई का जो जरिया होता है उसके लिए यूज करते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन, मतलब कि लड़ाई का जड़, या फिर द पॉइंट ऑफ फाइट भी बोल सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट वन मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है अरहस्यमय, मतलब कि जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कोई चीज होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टिक। स्पीरियस। स्पीरियस का मतलब नकली या फिर कोई भी फॉल्स है। कोई भी आके आपको अगर स्पीरियस कमेंट दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब है फेक कमेंट है वो। नेक्स्ट वन है इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट का मतलब होता है राजी करना या फिर ब्रेन वॉश करना, किसी को अपने वश में कर लेना, किसी ना किसी को कुछ ट्रेन करना। नेक्स्ट वन ये तो आपको पता होना चाहिए, बेकन। बेकन का मतलब होता है पिग मीट, मतलब कि सुअर के जो मांस को बोलते हैं हम बेकन। नेक्स्ट वन है एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता। कहीं ना कहीं जब आप किसी एंजाइटी में होते हैं या वरिड होते हैं किसी चीज को लेके तो आप बोल सकते हैं एंग्स्ट। ऑफ बीट का मतलब होता है असामान्य, मतलब कि कोई चीज जब कॉमन ना हो, स्ट्रेंज हो, तो आप उसको ऑफ बीट भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। नेक्स्ट वन है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है लाश, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेड बॉडी। नेक्स्ट वन है टीनेट। ये मेरा फेवरेट है। टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके लाइफ के। नेक्स्ट वन है क्लाइंटल। क्लाइंटल का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कारोबार या फिर जो कस्टमर्स होते हैं आप उनको बोल सकते हैं क्लाइंटल। नेक्स्ट वन है रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली। आपने हो सकता है जो बचपन में कुछ पहेलियां पढ़ी हो तो उसको आप पजल भी बोलते हैं, उसका सिनोनिम है पजल। नेक्स्ट वन है कॉन्कस। कॉन्कस का मतलब होता है इकट्ठा करना, या फिर जो भी आपकी गैदरिंग होती है उसके लिए यूज करना होता है कॉन्कस को। नेक्स्ट वन है बम्पी। बम्पी का मतलब होता है रोड वगैरह के लिए यूज करते हैं, उबड़ खाबड़ रोड, या फिर हम इसका अगर सिनोनिम देखें तो इसके लिए यूज कर सकते हैं अनइवन रोड। नेक्स्ट वन है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना या फिर उस चीज को स्प्रेड कर देना। स्प्रेड आपको पता है कोई भी चीज आप फैला देते हैं तो उसके लिए यूज करना होता है इसको। स्टेंच अच्छा वर्ड है। स्टेंच का मतलब होता है बदबू या फिर स्मेल या फिर स्टिंग करना कोई भी चीज। ठीक है। नेक्स्ट वन है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है कहीं ना कहीं अ सॉर्ट ऑफ फाइट, जहां पर लड़ाई हो रही होती है तो झगड़े को बोलते हैं हम वेंडेटा। नेक्स्ट वन है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस करना, जैसे आई प्रॉमिस वन थिंग, मतलब किसी को वादा करना। नेक्स्ट वन है ऑन लुकर। ऑन लुकर का मतलब होता है दर्शक, जो लोग भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं देखते रहते हैं तो उसको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं।